बोरुटो टू रोबोटेक्स के चैप्टर 5 आ चुका है, जिसमें कई चीजों के बारे में हमें बताया गया है, जैसे सास्के ट्री में कैसे बदला और कोड की आंख कैसे गई। और तुम यकीन नहीं करोगे, इसमें 10 टेल मॉन्स्टर बोरुटो और कावाकी को छोड़ के किसी और को अपना टारगेट बनाने लग गया है। और इस सब के अलावा कई ऐसी बात है जो हमें इस चैप्टर में बताई गई है। तो बिना किसी देरी करे देखते हैं बोरुटो के चैप्टर 5 में आखिर क्या बताया गया है। चैप्टर की शुरुआत में हमें बोरुटो और सास्के का ट्रेनिंग वाले टाइम को दिखाया जाता है, जिधर बोरुटो ट्रेनिंग कर रहा है और इधर बोरुटो का पूरा लुक बैडेज लग रहा है। फिर उसके बाद बोरुटो सास्के एक जगह पे बैठे होते हैं, जिधर बोरुटो सास्के से पूछता है, सास्के तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने अब तक उस हेयर स्टाइल को मास्टर कर लिया है? वहीं सास्के बोरुटो को कह रहा है, मैंने तुझे इस साल अपनी मोस्ट ऑफ द टेक्निक सिखा दी है। वहीं पे बोरुटो, क्या, रुको एक मिनट, तुम क्या मजाक कर रहे हो सास्के? और फिर सास्के का रिएक्शन, तुझे मैं मजाक के मूड में लग रहा हूँ? और फिर बोरुटो कह रहा है, हाँ सास्के, वैसे तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा है कि तुम मजाक कर रहे हो, और वैसे मैंने इतने टाइम से तुम्हें मजाक करते हुए भी नहीं देखा है। अब इससे देख के लग रहा है बोरुटो को बस एक बोलने वाले सेंसर मिला है जो कुछ भी फील नहीं करता, क्योंकि उसकी फीलिंग नारुतो तो दूसरे टीएम में फंसा हुआ है। ओके, जोक्स अपार्ट, सास्के आगे बोरुटो की तारीफ करता है, जिधर वो बोरुटो को बताता है, बोरुटो तेरे पास टैलेंट भी है और क्विक लर्निंग भी, और सीधे बोलो तो बोरुटो तू जीनियस है। और जहाँ तक सास्के को लगता है, अब सास्के ने बोरुटो को वो सब सिखा दिया है जितना वो सिखा सकता था। लेकिन फिर सास्के बोरुटो का भी बोलता है, लेकिन ये समझ तेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, ये बोरुटो तेरे पे डिपेंड करता है तो अपने माइंड और टेक्निक से उसे कितना ग्रो कर पाता है। फिर आगे सास्के अपने लर्ड वन नारुतो की तारीफ करता है और बोलता है, तू नारुतो की तरह है जिसने मुझे एक बार रॉन्ग पाथ पे जाने से बचाया था, और बोरुटो तेरी आइज भी बिल्कुल नारुतो की तरह है और इससे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। और अब सास्के को भी समझ आ रहा है साडा ने बोरुटो को बचाने को क्यों बोला था, और सास्के का डाउट है कि जो कुछ भी हो रहा है वो जरूर बोरुटो साडा ही सोल्व कर सकते हैं। वही साइड में बोरुटो टफ एक्ट करते हुए जिसके मन में साडा को लेकर लड्डू फूट रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कोड की तरफ, जिधर बोरुटो और सास्के कोड की जगह पे आ चुके हैं, और आते साथ सास्के ने कोड की आंख फोड़ दी और अब कोड बोरुटो की तरह बन चुका है। फिर उसके बाद सास्के बोरुटो को वहीं से जाने को बोलता है, लेकिन फिर से बोरुटो सास्के की तरफ रहने को बोल रहा है ताकि सास्के को ये ना पता लगे बोरुटो सारडा के पीछे है। लेकिन फिर सास्के बोरुटो को खुद ही बोलता है, मैं सारडा को तेरे हवाले छोड़ रहा हूँ बोरुटो। और सास्के बस बोरुटो को इसलिए जाने को बोल रहा है क्योंकि अभी ये सबको एक साथ नहीं मार सकते, लेकिन बोरुटो और ट्रेनिंग से कोड और उसकी 10 टेल की आर्मी को हरा सकता है। क्योंकि अगर हम कोड का एग्जांपल ले तो वैसे जीगन से भी पावरफुल है, लेकिन इस बंदे को ना तो लड़ाई करनी आती है और ना तो इसे लड़ाई का एक्सपीरियंस है, और ना ये बंदा ट्रेनिंग करता है। और वहीं बोरुटो मिनाटो की तरह जीनियस है, और सास्के की ट्रेनिंग से और अपनी पावर से बोरुटो अब इस वर्ल्ड में किसी को भी हरा सकता है। और बस हमें अभी बोरुटो के रास्ते में उसी को के बारे में पता लगा है, जो बताया जा रहा है वो वर्ल्ड को शेक कर सकता है। एंड आगे चैप्टर में सास्के वहाँ सब पे अटैक करने चला जाता है, जिससे बोरुटो इमोशनली सास्के को जाने से रोक रहा है। फिर सीधा हमें सीन उस टाइम को दिखाया जाता है जब कोड वहीं से जा चुका है और सास्के वहीं पे एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो गया है, और फिर बोरुटो वहीं पे आके सास्के की सोल ले लेता है। और फिर बोरुटो एक फोटो खिंचवाने के लिए एक बैट ऐसा पोज मार के खड़ा हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है लीव विलेज की तरफ, जिधर कोनोहामारू, जोजो, इन और शिकडाई अपने सेंसेई मोइगी को एक 10 टेल वाले ट्री में देखते हैं। फिर कोनोहामारू वहीं पे सबको होप देते हुए कह रहा है, मोइगी अभी मरी नहीं है, तो हमें कोई ना कोई उसको बचाने का रास्ता जल्दी ढूंढना पड़ेगा। फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है शिंजू की तरफ, यानी इन सभी 10 टेल वाले मॉन्स्टर की तरफ, जिधर मोइगी का क्लोन जोजो, इनो और कोनोहामारू के एंगर को फील कर पा रही है। इसके अप्लाई में जूरा इन सब का लीडर बताता है, ये जो भी तुम फील कर रहे हो वो सब बस तुम्हारा ही अंदर है। और फिर जूरा इन सबको याद दिला रहा है कि हम सभी को अपने इंस्टिंक्ट और अपने पर्पस को नहीं भूलना चाहिए, जो कि है बोरुटो और कावाकी को खाना। लेकिन अब प्लॉट ट्विस्ट तो ये है, ये सभी बनाए तो गए थे और सुजुकी को खाने के लिए, लेकिन जिस किसी का भी चक्रा इसमें आया है, इनके पास उनकी फीलिंग्स भी आई है, और जो इनका ओरिजिनल सेल्फ था, वो जिससे प्यार करते थे, वो भी अब इनके पर्पस के बीच में आ रही है। तो अब इसलिए जूरा पहले अपने अंदर की आवाज को फॉलो करने को बोल रहा है और उन्हीं को अपना टारगेट बना के उन्हीं को सबसे पहले मारने को कह रहा है। जैसे जूरा सोच रहा है नारुतो के बारे में, और मोइगी सोच रही है कोनोहामारू के बारे में, और सास्के सोच रहा है सारडा के बारे में। हाँ, वैसे ये तो ऑब्वियस था क्योंकि सास्के साकुरा को अभी पसंद नहीं करता है और इनकी शादी तो बस एक मजबूरी थी। और बग ईडा के बारे में सोच रहा है क्योंकि जब ईडा आई थी तब बग को उसे देख के लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, और पता नहीं क्यों जूरा जो इसी की तरह दिखता है वो नारुतो भाई को मारने को क्यों कह रहा है। अब इसकी कुछ थ्योरीज तो बता रही है ये जरूर खारा है क्योंकि वो भी नारुतो को पसंद करता था, और कुछ थ्योरीज तो इसे कावाकी का क्लोन भी बता रही है क्योंकि वो भी नारुतो से प्यार करता है। बाकी किसी और वीडियो में इन थ्योरीज के ऊपर के बात करेंगे। एंड बैक टू द चैप्टर, ईडा वहीं अपने शैनगन आई से सबकी बात सुन रही होती है, लेकिन बग ईडा को वहीं देख लेता है, जबकि रियलिटी में ईडा तो वहाँ है भी नहीं। फिर जूरा को भी ईडा को शेनरिगान के बारे में पता चल जाता है, और फिर सीन शिफ्ट होता है सुमिरो और अमाडो की तरफ, और अमाडो सुमिरो से
पूछता है क्या हुआ है, जिसे सुमिरे इसके रिप्लाई में बताती है बोरुटो 3 साल बाद कोना में वापस आ गया है। जिसे आगे सुमिरे बता रही है कि अमाडो तू परेशानी में नहीं आ जाएगा अगर बोरुटो मरा तो, क्योंकि अमाडो ने कवाकी के अंदर अपने डॉटर का डीएनए डाला है। इसलिए अमाडो भी कवाकी समझ के बोरुटो का वेट करता है। लेकिन सुमिरे इसकी कॉन्वो में बोरुटो की साइड लेके अमाडो की डॉटर का जिक्र करती है और फिर यही बात शुरू करके अमाडो अपनी डॉटर के बारे में बता भी देता है। और अमाडो कवाकी की बॉडी को भी पहचान लेता है कि ये उसकी ही बनाई हुई है, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट अपने क्रिएशन को पहचान पाता है। तो इसी तरह अमाडो ने कवाकी को देख के अपना जीनियस दिमाग लगाया और अब अमाडो इसके बाद अपनी मेमोरी पे डाउट कर रहा है। बोलता है मेरी जरूर मेमोरी ओवर रिटर्न करी गई है, और इसका प्रूफ अमाडो कवाकी का कर्म को बताता है। और वहीं आगे पता चलता है ये सारी बातें शिकामारू और साई भी सुन रहे हैं। और अब लास्ट में साडा और सुमिरे सास्के की मेमोरी के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे सास्के को छोड़ के हर किसी ने अपने मेमोरी पे पूरा भरोसा करा है। वहीं दोनों के पीछे बोरुटो खड़ा होकर बोलता है क्योंकि सास्के ने मुझे बचाने के लिए अपनी मेमोरी पे ही डाउट करा, एंड ऑल्सो फॉर यू साडा। फिर साडा बोरुटो से गले मिलती है और वहीं सुमिरे सब कुछ देख रही है और उसकी क्लच भी रही है। एंड लास्ट पैनल में बोरुटो साडा से गले मिल रहा है और सॉरी भी बोल रहा है, और फिर यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। एंड इस चैप्टर में तो कहीं ना कहीं लग रहा है अब किशिमोटो दिखाना चाह रहा है कैसे उसके जो लव साइड इन इविल टेंटेल के मॉन्स्टर में है वो शायद कहीं ना कहीं आगे चल के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। और जब ये मॉन्स्टर्स अपने लव्ड वंस को मारने जाएंगे तब जरूर किशिमोटो अपना चक्रा का लव्ड वाला मतलब के बारे में और एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि ये सब जो हुआ है वो चक्रा की तो देन है, लाइक हमारे एआई या फिर टेक। और फिर तभी तो किशिमोटो नारुतो की तरह बोरुटो की स्टोरी के एसेंस के बारे में बताएगा। और कैसी बोरुटो रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर तुम्हें इससे पहले वाले चैप्टर 83 और चैप्टर 84 के बारे में जानना है तो लेफ्ट और राइट वाली वीडियो इसी के बारे में।